तो इनको ये शंका हुई कि अगर ये रानी अवंती बाई लोधी अगर सफल होती है अपने अभियान में, तो ये काफ़ी बलवान और वीरांगना महिला है, ये हो न हो कभी हमारे ऊपर भी हमला करे। इस शंका को लेकर के इन लोगों ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया इतिहास के साथ कि 20 मार्च को रानी अवंतीबाई लोधी को अंग्रेज़ों से मिल के, और जिस जगह पर हम खड़े हैं कभी ये जगह भी उसी ज़िले में होती थी, शहडोल ज़िला का जो सोहागपुर और अमरकंटक इलाका है, उस इलाके में एक देश के लिए गद्दारी करने के बदले इनाम में लिया और रानी अवंतीबाई लोधी को 20 मार्च को बलिदान किया। ठीक इसी तरह के दूसरा परिप्रेक्ष्य जब हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को जब उनके पति गंगाधर राव का युद्ध में जब वो घिरे, उनके पास रसद घट गई, तो गंगाधर राव ने अपने देश के भाई होने के नाते सिंधिया परिवार से युद्ध में मदद मांगा कि तुम मेरे भाई हो, मैं भी इसी देश का हूँ, तुम भी उसी देश के हो, अंग्रेज़ों से हम युद्ध लड़ रहे हैं, मेरी मदद करो, मुझे रसद भिजवाओ। सिंधिया परिवार ने इतना बड़ा गुनाह किया कि अंग्रेज़ों के मिली भगत होने के कारण सिंधिया परिवार ने बारूद की जगह बुरादा भिजवा दिया और बुरादे को कोयले से रंगवा दिया। बुरादे से कभी तोप नहीं चलती है। जब उनकी युद्ध में तोपें नहीं चली, उनका पराजित हुए, उनका हृदयघात हुआ, सदमा लगा और हार्ट अटैक में गंगाधर राव का निधन हो गया कि हमारे देश के हमारे पड़ोसी भाई ने मेरे साथ कितनी बड़ी गद्दारी किया। लेकिन जब इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को घेरने के लिए अंग्रेज़ों की फौज किले में चढ़ी, तो उनकी एक तोपची की लड़की झलकारी बाई कोरी ने रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके और अंग्रेज़ों की फौज से मोर्चा संभाला और रानी लक्ष्मीबाई को उनने समय दिया कि आप निकलो और इधर से निकल के ग्वालियर के तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, राजा हैं इस देश के, जाओ उनसे मदद मांगो कि मेरी मदद करो। रानी लक्ष्मीबाई निकल के झांसी से इटावा और कालपी होते हुए घूम के ग्वालियर पहुंचती हैं। सुखलाल कुशवाहा ने कहता है इतिहास के पन्ने इसको संजोए हैं, लेकिन बताएगा कोई नहीं। भारत के साहित्य में ये अध्याय जुड़ा है, पृष्ठ जुड़ा है रानी लक्ष्मीबाई के वीरता का इतिहास लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है अपने कलम से कि बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। जब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची थी तो सिंधिया अपना महल छोड़ के आगरा के किले में जाके लुका और यहाँ अपनी फौज को अंग्रेजों के साथ लगाया। जब लक्ष्मीबाई को ये लगा कि अब हम घिर गए, अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा, तो इस देश की माँ बहनें जो भी वीरांगना थी, युद्ध लड़ती थी, वो अपने जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज लोग उनके साथ बड़ा अत्याचार व्यवचार करते थे। तो जब वो जानती थी कि अब हम पराजित हो गए, घिर गए, तो अपना वो जौहर कर लेती थी अपने आप को बचाने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई ने भी जौहर किया। किला से निकल के एक झोपड़ी मिली, गंगाराम एक नाम का बेचारा झोपड़ी में रहता था, उसके झोपड़ी में घुस के उनने जौहर किया किला के बगल में। आज भी वहाँ स्टेचू लगी है रानी लक्ष्मीबाई की। लेकिन हम जब विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इन लोगों ने क्यों किया, 1857 की क्रांति 1860 में आज़ादी दे सकती थी, लेकिन वो आज़ादी दफन हो गई क्रांति, और फिर 90 साल तक ये देश हजारों लाखों बलिदान देता हुआ 1947 में देश को आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलते समय जब ये राजे रजवाड़े अंग्रेज़ों से मिली भगत कर रहे थे, तो इस देश के अंदर जब आज़ादी का आंदोलन चला, तो उस आज़ादी के आंदोलन में जो राष्ट्र के नायक थे, जो बलिदानी लोग थे, वीर योद्धा लोग थे, उनने एक आज़ाद हिंद फौज बना करके अपने जीवन की आहुतियाँ देना शुरू किया। वंदे मातरम का नारा लगा के झंडा लेकर के निकले, देश को आज़ाद कराने के उनने बिगुल फूंका। और जब ये बात बनती नज़र नहीं आई, तो बीच में महात्मा गांधी ने भी उसमें अपना योगदान किया कि उनने इस आंदोलन को कुछ खास लोगों में नहीं रहने दिया, बल्कि उसको जन आंदोलन बना दिया। और अंग्रेज़ों ने इस बात को समझ लिया
कि जब इस देश का भूखा नंगा फटे हाल आदिवासी मजदूर भी तिरंगा झंडा लेकर के भारत छोड़ो अंग्रेजों का नारा लगा रहा है, तो उनको अब लगा कि अब ये आंदोलन बुनियादी हो गया है, इसकी घुसपैठ जड़ तक हो गई है, अब इस देश को हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 को इस देश को आज़ादी मिली, लेकिन इस बात को कहते हुए हमें कोई संकोच नहीं होता है। बड़ा अफसोस है कि जिन भूखे लोगों ने तिरंगा झंडा लेकर के भारत माता का उद्घोष करते हुए सीने में गोली खाई, वंदे मातरम का नारा लगा के फांसी में लटक गए, और उस समय लोगों ने कहा था, हमारे इस देश के जो रहनुमा लोग थे उनने कहा था चलो आओ लड़ें, देश को आज़ाद कराएं। जब देश आज़ाद होगा ना रहेगा छुआछूत, ना रहेगा ऊंच नीच, ना रहेगा जाति धर्म का भेदभाव, हम सब मिल करके भाई भाई की तरह रहेंगे। जिसके जितनी योग्यता क्षमता होगी उसको उतना विकास का अवसर दिया जाएगा। लेकिन संकोच नहीं होता इस बात को कहने से कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ शुरू हुआ जातिवाद का नंगा खेल। जिन लोगों ने आज़ादी का झंडा छूने में शर्म महसूस करते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे, जब देश आज़ाद हुआ बन बैठे वो देश के रहनुमा, तिरंगा झंडा लेकर सत्ता की कुर्सी में पहुंच गए। और फिर शुरू हुआ नंगा नाच अन्याय का, शोषण का, धोखा का। और उसी अन्याय शोषण धोखे के शिकार होकर आज़ादी के 58 साल इस देश के जो मूल निवासी हैं, गरीब हैं, जिनने आहुति देकर देश को आज़ाद कराया था, उनके लिए बेईमानी साबित हुई। 1996 में जब हमारे लोगों ने मुझे चुन करके लोकसभा में भेजा था, तो इस बात की पंचायत मैंने लोकसभा में भी किया था। इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये लोकसभा जो है इस काम को, सच्चाई को जब दबाने का दिन रात प्रयास करती है, सच उभर के सामने ना आने पाए इसके लिए प्रयासरत है, उस सदन में हमारी बात को दबाया जाएगा। लेकिन मैंने इसलिए बहस किया था कि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जनता की सबसे बड़ी पंचायत है, अदालत है। इस अदालत में मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड हो जाएगी। एक न एक दिन कोई आदमी इस बात को लेकर के लड़ाई लड़ सकता है। साथियों, मैं इस बात से हमेशा बड़ा दुखी हूं इस देश में कि जो लोगों ने इंसानियत को बांटा है, यहां लोग कहते हैं कि जाति धर्म के नाम से देश को बांट दिया लोगों ने। सबसे पहले तो मैं इस विषय पर बात करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं तुम्हारी हम उन्नत करेंगे, तुम्हारा विकास करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। क्या करोगे भाई? जिस आदमी को आप इंसान नहीं मानते हो, उसको इंसानियत से गिरा के तुमने जानवरों से बदतर कर दिया, उसका क्या कल्याण करोगे? तुम्हारी भावना कितनी पवित्र है, तुम्हारे आचरण से नहीं झलकता है। तुमने झूठा सॉन्ग रच के लोगों को, हिंदू धर्म में कई जातियां हैं, सारी दुनिया में एक भारत देश है जहां हजारों जातियां हैं, और जातियों के नाम से अन्याय अत्याचार होता है। अपराध से नहीं होता है, जाति के नाम से होता है। और उससे लोग तब तक नहीं मुक्त हो सकते जब तक वो बेड़ी उनकी कटने वाली नहीं है। हम अगर किसी को बोलें कि आपके पैर में हम बेड़ी लगा दें और आपको मैदान में खड़ा कर दें कि आप दौड़ो, तो जब आपके पैर में बेड़ी लग गई तो आप क्या दौड़ोगे? बेड़ी लगी है, दौड़ कैसे सकते हो? किसी आदमी के ऊपर आप 4 आदमी कंधे में बैठा दो, बोलो तुमको हम बड़ा इनाम देंगे, तुम दौड़ के उमरिया चले जाओ, वो उठ नहीं सकता है। उसके कंधे में इतना दबाव है, इतना जबरदस्त लोड है, उठ नहीं सकता, दौड़े क्या? तो इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, लोग कहते हैं कोई कर्म से है व्यवस्था, कोई उपदेश देता जन्म से है। मैं इस बात को कहता हूँ बेशक निसंकोच कि न इसका लेना देना जन्म से है, न इस व्यवस्था का लेना देना कर्म से है। भगवान ने बनाया है जातियां घर, तो मैं मानता हूँ बनाया है भाई, कोई प्रकृति ईश्वर खुदा अल्लाह ईसा जो भी मानते हैं लोग, कि उनने बनाया है, सृष्टि का निर्माण किया है, बनाया है। भाई कौवा और तोता में फर्क है, उनकी बोली में, भाषा में, रंग में, रूप में फर्क है। गाय और भैंस को जीवन भर एक साथ आदमी खाना खिलाए, एक साथ रखे, लेकिन उनका नेचर अलग है। गाय का और भैंस का रंग रूप स्वभाव अलग अलग है। लेकिन इंसान में हमारे समझ में तो नहीं आया कि इंसान की जातियां जन्म से है। भाई जन्म से अगर जातियां हैं तो इस चीज को मैं देखता हूं
कि बकरी का जन्म 6 महीने में बच्चा बकरी देती है, तो गाय 10 महीना में देती है, भैंस 11 महीने में देती है, कुतिया 3 महीने में बच्चा देती है। उनके स्वभाव में, उनके उत्पत्ति में, बोल में, चाल में, सब में फर्क है। लेकिन पेड़ पौधे देख लें, उनका अलग अलग नेचर है। बिही का अलग स्वाद है, आम का अलग स्वाद है, बमूल का अलग है, जामुन का अलग है। लेकिन जातियों में जो लोगों ने कहा जन्म का मामला है, जन्म से कोई नीचा है कोई ऊंचा है, मैं इस असत्य को 1000 बार ताकत से कहता हूं कि असत्य है, झूठा है। जन्म से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ लिख करके लोग IAS IPS बन गए, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस देश के अंदर जो हमारे बीच में जातियों की खाई है, जाति नफरत है, घृणा है, ये बेईमानी है, एक सरासर न्याय है, धोखा है। जाति में कोई फर्क नहीं है। जाति है इंसान में, 2 जाति है, 2 जाति है, स्त्री और पुरुष, तीसरी कोई जाति नहीं है। लोगों ने वेद शास्त्र में भी बताते, धार्मिक उपदेश देते। कोई कहता है मनु शत्रुपा से सृष्टि का निर्माण हुआ, कोई कहता है आदम हव्वा से निर्माण हुआ। तो जब एक ही माँ के कोख से लोग पैदा हुए, फिर 1000 जातियों में कैसे बट गए? एक जाति जन्म से नहीं भाई। जन्म से अगर जाति होती तो अगर एक गरीब के घर 9 महीना में बच्चा पैदा होता, तो अगर मैं अपने आप को ऊंची जाति मानता हूं, तो हमारे यहाँ 18 महीना में होना चाहिए, 36 महीना में होना चाहिए, 27 महीना में होना चाहिए। अगर गरीब के 32 दांत है तो हमारे 64 होना चाहिए। अगर 2 हाथ है तो जो अपने आप को बड़ा मानता है उसके 4 हाथ होना चाहिए। अगर गरीब का खून लाल है, जिसको नीच कहते हैं, तो जो बड़ा मानता है उसका सफ़ेद होना चाहिए। कुछ नहीं है, जन्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति ने इंसान बनाया है इंसान, लेकिन यहाँ शैतानों ने जातियां बनाकर देश का सत्यानाश किया है। कर्म की बात करते हैं लोग कि कर्म से हम ऊंचे हैं, तुम कर्म से नीचे हो। कर्म से कोई दूर दूर तक इसका नाता रिश्ता नहीं है। अगर कर्म से लेना देना होता तो जब आज एक दलित घर का लड़का शिक्षक हो जाता है तो उसका कर्म गुरु का हो जाता है, उसको ब्राह्मण हो जाना चाहिए। अगर एक दलित का बेटा फौज में भर्ती हो जाए